Hello guys, welcome back to another vlog. आज का vlog is going to be a little special because कल था ओनम एंड ओनम सेलिब्रेट करने के लिए हम पहुंचे थे ऊटा तिंडी। आप लोगों ने शायद इस रेस्टोरेंट के बारे में सुना होगा एंड सिंस दे हैड अ स्पेशल ओनम सेलिब्रेशन वी थॉट व्हाई नॉट गो एंड एक्सपीरियंस इट आवरसेल्व्स। मुझे पर्सनली साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग देयर ओनम स्पेशल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू ऊटा तिंडी एंड सी व्हाट देयर ओनम स्पेशल वाज ऑल अबाउट। फाइनली जैसे ही हम पहुंचे ऊटा तिंडी, द फर्स्ट थिंग आई नोटिस वाज द होल फेस्टिव वाइब। ओनम के लिए ऑब्वियसली दे हैड गिवन अ वेरी ट्रेडिशनल टच टू द प्लेस। Onam is such a beautiful festival because food is such an important part of celebration, and the traditional Onam Sadhya is something I have always wanted to experience. Look at this beautiful setup. Everything feels so festive and colorful. और मुझे सबसे अच्छी बात लगती है जब रेस्टोरेंट्स किसी फेस्टिवल को सिर्फ फूड तक लिमिटेड नहीं रखते, but they actually create an experience around it. यहाँ आते ही you actually get the Onam feeling. And now comes the most exciting part, the Onam Sadhya. Sadhya is traditionally served on a banana leaf and the variety of dishes is honestly mind-blowing. So सबसे पहले आया that is मोरू. मोरू is basically छाछ. इसमें काफ़ी अच्छा spices का blend था and it was really very tasty. So one by one सारे dishes आते गए and I was just waiting कि मैं ये कब टेस्ट करूं। There was a variety of salads, सब्जी and curries. साथ ही में बहुत सारे चटनी भी थे। And of course the one I was waiting for, मेरा favorite, that is the सांभर and the रसम। इनका सर्व करने का तरीका मुझे काफ़ी इम्प्रेस कर गया। Everything was still warm and ready. Okay, so now it's time to start eating. Okay, so अभी भी पायसम बाकी है। पायसम होता है गुड़ से बना हुआ एक स्वीट डिश। यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के पायसम थे। वन वॉज मिल्क बेस्ड एंड वन वॉज जस्ट अ जैगरी बेस्ड। और ये देखिए पनियारम, बाहर से स्लाइटली क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट एंड फ्लफी। साउथ इंडियन कुजीन में पनियारम एक पॉपुलर स्नैक है। यूजुअली फर्मेंटेड राइस एंड उड़द दाल बैटर से ये बनाया जाता है। इसमें जैगरी था एंड ये स्वीट था। इसका टेस्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और बिना पापड़म के ओनम सद्या कंप्लीट ही नहीं होती। ये क्रिस्पी पापड़म हर बाइट के साथ परफेक्ट क्रंच ऐड करता है। सो मैंने स्टार्ट किया विद परोठा एंड साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जीज एंड करीज। एक एक करके सब डिशेस टेस्ट कर रही थी बिकॉज ऑनेस्टली इतनी वैरायटी थी कि डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि पहले क्या ट्राई करूं। This beetroot salad was very freshly made. ये यूजुअली मैं भी घर पे बनाती हूँ और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। परोठा को डिफरेंट करीज के साथ मिक्स करके टेस्ट किया एंड हर कॉम्बिनेशन का फ्लेवर अलग ही था। और बीच बीच में क्रिस्पी पापड़म के बाइट्स तो बनते ही है। वो क्रंची टेक्सचर करीज के साथ परफेक्ट लग रहा था। मैं लिटरली हर डिश को थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर रही थी बिकॉज जब इतनी सारी वैरायटीज सामने हो तो आप कुछ भी कैसे मिस कर सकते हो। अब बारी है पायसम की। ओनम सद्या में पायसम तो होना ही चाहिए और मुझे इसका ट्रेडिशनल टेस्ट बहुत पसंद है। वैसे हमारे घर में भी पायसम बनाया जाता है, स्पेशली गणेश चतुर्थी के टाइम। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार जब हम घर पर पायसम बनाएंगे तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। अब आई बारी रसम की। रसम तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं घर पर भी रसम बनाती हूँ, स्पेशली जब कुछ लाइट, कंफर्टिंग एंड फ्लेवरफुल खाने का मन हो।
रसम एक्चुअली टैंगी, स्पाइसी एंड फुल ऑफ इंडियन फ्लेवर्स होता है। गरम गरम रसम का एक सिप लो एंड लिटरली कंफर्ट फूड वाली फीलिंग आ जाती है। और ओनम सद्या में इतनी सारी डिशेस के बीच रसम का फ्लेवर एकदम परफेक्ट लग रहा था। अब बारी है इस जिंजर चटनी की। साउथ इंडियन कुजीन की एक बहुत स्पेशल बात है कि यहाँ चटनीज की इतनी वैरायटी मिलती है और हर चटनी का एक टेस्ट बिल्कुल यूनिक होता है। मुझे यहाँ की एक बात अच्छी लगी कि यहाँ पे हमें सर्व हुआ रेड राइस। रेड राइस का स्लाइटली नटी फ्लेवर था एंड डिफरेंट करीज और रसम के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लग रहा था। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैं भी घर पे प्रेफर करती हूँ कि मैं रेड राइस ही खाऊं। कभी कभी मुझे साउथ इंडियन होने पे बहुत गर्व होता है, स्पेशली जब मैं इतने सारे ट्रेडिशनल फ्लेवर्स एंड डिशेस एंजॉय कर सकती हूँ। हम साउथ इंडियंस एक ही मील में इतनी वैरायटीज ऑफ चटनीज, करीज एंड फ्लेवर्स एंजॉय करते हैं एंड दैट्स व्हाट मेक्स आवर फूड सो स्पेशल। I was honestly not expecting there to be so many different flavors in just one meal. अगर आपको भी मेरी तरह different cuisine एक्सप्लोर करना पसंद है, then experience like this are definitely worth trying. अब honestly इतना सब कुछ टेस्ट करते करते मुझे तो नींद आने लगी थी। पेट तो फुल हो ही गया था, बट सद्या की इतनी सारी वैरायटीज देखकर मैं रुक भी नहीं पा रही थी। एक पॉइंट पर तो लगा बस अब और नहीं, थोड़ा रेस्ट चाहिए, बट फूड वॉज सो गुड कि टेस्ट करते रहने का मन ही कर रहा था। अगर आप भी एक ऑथेंटिक ओनम सद्या का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप यहाँ आ सकते हो और इसका डिलीशियस स्प्रेड एंजॉय कर सकते हो। एंड द गुड न्यूज़ इज कि ये 26th of August तक यहाँ ओनम स्पेशल सद्या अवेलेबल है, सो यू स्टिल हैव टाइम। आप भी अगर बोरिवली में हो तो डेफिनेटली कम एंड एक्सपीरियंस दिस ब्यूटिफुल साउथ इंडियन फेस्टिव फीस्ट। एंड विद दैट आई थिंक वी आर गोइंग टू एंड द टुडेज व्लॉग। झोपायची पण सोय केली पाहिजे होती ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। I hope you enjoyed coming along with us and experiencing this Onam special at Oota Tindi. So this was our bill for today. So अगर आपने ये vlog enjoy किया है तो please like, share, subscribe and एक छोटा सा comment छोड़ के ज़रूर जाइए।